ओके राजा बेटा, बात चल रही है वेरिएशंस की। आपको पता है वेरिएशन स्मॉलर स्मॉलर जेनेटिक डिफरेंसेस जो कि सेम काइंड के स्पीशीज के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएशन हमने देख ली थी। टाइप्स ऑफ वेरिएशन में हमने बात की थी कंटिन्यूअस वेरिएशन की, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की, इनहेरिटेबल वेरिएशन की, एनवायरमेंटल वेरिएशन की। अच्छा, ये टाइप्स है। उसके बाद काजेस क्या है, वेरिएशन होती क्यों है, ये भी हमने समझ लिया था। कुछ काजेस देखे थे, जैसे कि म्यूटेशन। मैंने बताया था सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द म्यूटेशन। म्यूटेशन अलग अलग टाइप की होती है। देयर इज बेनिफिशियल म्यूटेशन। बेनिफिशियल म्यूटेशन सही है, नेचर उनको रहने देगी, ठीक है। दूसरी होती है हार्मफुल म्यूटेशन। हार्मफुल म्यूटेशन एग्जिस्ट नहीं करती पॉपुलेशन में, एलिमिनेट हो जाती है। तीसरी होती है मीनिंगलेस, उनका ना कोई फायदा होता है नुकसान होता है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ये पॉपुलेशन, ये म्यूटेशन चलती ही रहती है। दूसरा क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अपने पार्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। जब क्रोमोसोम अपने पार्ट एक्सचेंज कर लेंगे, यूनिक कॉम्बिनेशन बन जाएगा क्रोमोसोम का, और ये यूनिक कॉम्बिनेशन जो है नए कैरेक्टर ला रहा होगा, नई वेरिएशन ला रहा होगा। ये बात भी हमने कर ली थी। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है आप बता सकते हैं राजा बेटा? फर्टिलाइजेशन, एक्सक्यूज मी, बिल्कुल राजा बेटा, वेरी गुड जी। फ्यूजन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैमीट्स इज व्हाट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर गैमीट जो है ये यूनिक काइंड के जीन लेके आते हैं। जब यूनिक टाइप का कॉम्बिनेशन बनेगा तो इस तरीके से भी वेरिएशन आती है। ये बातें हमने कर ली थी। आज हमें पढ़ना है एनवायरनमेंट की वजह से भी वेरिएशन आती है। आपको पता है अलग अलग एनवायरनमेंट के फैक्टर भी वेरिएशन ले आते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर कौन से? टेम्परेचर, ठीक है। जो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ कंटिन्यूअसली गर्मी है, सूरज ही सूरज रहता है, सनलाइट ही है, जाहिर सी बात है उनका उनका स्किन कलर डार्क होगा, ठीक है। और ऐसे बंदे जो कि ऐसी जगहों पे रहते हैं कि जहाँ सनलाइट बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत कम है, उनका उनका जो कॉम्प्लेक्शन है थोड़ा फेयर होगा। तो इस तरीके से वेरिएशन आ रही है ना, सेम स्पीशी के अंदर ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग जो है फर्क आ रहे हैं और एनवायरनमेंट की वजह से आ रहे हैं। तो ऐसी वेरिएशन जो कि एनवायरनमेंट की वजह से काज हो उन्हें हम एनवायरमेंटल वेरिएशन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा सनलाइट टेम्परेचर मैंने आपको बताया, रेनफॉल। रेनफॉल अगर ज्यादा होगी तो वो प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे एज कम्पेयर टू दोस प्लांट विच डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ रेनफॉल। अगर कम रेनफॉल हो रही है या रेनफॉल हो ही नहीं रही तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। वही सेम काइंड का प्लांट जहां उनको अच्छी रेनफॉल मिल रही है वहां वो अच्छे से ग्रो करेंगे। तो रेनफॉल भी वेरिएशन लाती है। और भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो वेरिएशन लाते हैं। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी मैटर करती है फॉर प्लांट्स। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो वैसे जो है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगी तो वैसे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे। तो वेरिएशन जब कभी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से आ रही होती है ना, वो इन्वायरमेंटल वेरिएशन है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर है सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, इफ वेरिएशन काज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो ये एक काज हो गया एनवायरमेंटल। अब तक हमने ये डिस्कस कर लिया है कि म्यूटेशन किस तरीके से वेरिएशन लाती है, क्रॉसिंग ओवर किस तरीके से वेरिएशन लाती है, फर्टिलाइजेशन कैसे वेरिएशन लाती है, एनवायरमेंटल वेरिएशन कैसे लाती है। वेरिएशन का मतलब क्या था? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ये सारे के सारे जो फैक्टर है ये वेरिएशन लाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपने नाम पहले सुना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल के लॉ। बहुत वेरी गुड, अलग अलग लॉ हमने पढ़े थे, उसमें से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि एक जीन दूसरे जीन के इररिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंटली किसी दूसरे जीन के साथ कंबाइन हो जाता है और यूनिक कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है। ये जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जब कभी एक जीन दूसरे जीन के इंडिपेंडेंटली किसी तीसरी जीन के साथ कंबाइन हो जाए, एक्सक्यूज मी, ऐसे ऐसे टाइप के असॉर्टमेंट को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। से फॉर एग्जांपल ये देखें, ये वाला जो प्लांट है ये राउंड येलो है, दोनों कानों से बातें सुननी है, थोड़ा टिपिकल टर्म है। और ये है, ये ग्रीन रिंकल्ड वाले प्लांट है। इनका जो सीड होगा वो राउंड होगा और येलो कलर का होगा। इनका जो सीड होगा वो रिंकल्ड होगा, ग्रीन कलर का होगा। ये बातें आ रही है समझ में? दोनों को क्रॉस करेंगे, दोनों को क्रॉस करने के रिजल्ट में हमें कौन कौन से इंडिविजुअल मिलेंगे? हमें राउंड येलो भी मिलेंगे, ग्रीन रिंकल्ड भी मिलेंगे, लेकिन राउंड ग्रीन भी मिलेंगे और रिंकल्ड येलो भी मिलेंगे, ठीक है। ये देखें, ये जो आर जीन था ना, इसने इस कैपिटल वाई के रिस्पेक्टिव जाके दोस्ती कर ली स्मॉल वाई के साथ। यही काम इस स्मॉल आर ने भी किया। स्मॉल आर ने क्या किया कि इस स्मॉल वाई को छोड़ करके कैपिटल वाई के साथ आ गया, ठीक है।
तो इस तरीके से वेरिएशन आ गई ना। वो जो राउंड येलो था, ठीक है, अब राउंड येलो के बजाय हमें रिंकल्ड येलो भी मिलेगा, ठीक है। जो रिंकल्ड ग्रीन था अब राउंड ग्रीन भी मिलेगा, तो वेरिएशन आ गई ना। तो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट भी एक काज बन जाता है वेरिएशन का। ये बातें आ रही है समझ में या नहीं? नहीं आ रही? रिपीट करना है? आ रही? चले जी। एट अ टाइम ऑफ मियोसिस गैमीट्स गेट डिफरेंट क्रोमोसोम्स व्हिच कास्ट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिखी है ये वाली सीट की शेप की और कलर की। यहाँ पे कौन सा कलर के सीट थे? येलो और यहाँ पर ग्रीन रिंकल्ड। यहाँ पे इस आर ने क्या हरकत की है? चला गया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लेकिन उससे वेरिएशन आ गई, डिफरेंसेस आ गए। आर यू गेटिंग मी? आ रही है बातें समझ में? यहाँ तक कोई बात एक्सप्लेन करनी है बेटा? सब चीज ये समझ में आ रहा है अपना? एनवायरमेंटल वेरिएशन ये भी क्लियर है? आगे मूव करें। अच्छा, यहाँ तक वेरिएशन एंड हो गई। आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन देखिए, हमने अभी नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा है, जिसमें डार्विन ने ये बताया था कि नेचर की एक फोर्स होती है जो पॉपुलेशन में एक्ट करेगी, ठीक है, पॉपुलेशन में एक्ट करेगी, और वो इंडिविजुअल जो कि बेस्ट एडजस्टेड है उनके आगे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये नेचुरल सिलेक्शन थी। ये काम हम भी कर रहे होते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। वो क्या करते हैं, कुछ बंदे होते हैं ना, डॉग के बड़े शौकीन होते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे डॉग के अंदर मेरे डॉग की हाइट उस डॉग जितनी हो, मेरे डॉग का जो कलर है उस डॉग जैसा हो, मेरे डॉग का कलर, मेरे डॉग की जो है ना दांत जो है उस डॉग जैसे हो। तो वो जी जैसे भी कैरेक्टर वो चाह रहे होते हैं ना, जैसे भी कैरेक्टर वो चाह रहे होते हैं वैसी वैरायटीज लाते हैं। और वो वैरायटीज नॉर्मली वो आपस में ब्रीड नहीं करती, वो आपस में मेट नहीं करती, लेकिन उनको डेलिबरेटली मेट करवाया जाता है और कैरेक्टर हासिल किए जाते हैं। जब इंसान अपने फायदे के लिए ऐसे डॉग, ऐसे कैरेक्टर हासिल कर रहे होते हैं, उन्हें हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। सिर्फ डॉग की नहीं, पिजन की, जो पिजन के रखने के शौकीन है ना, पिजन रखने वाले क्या करते हैं कि वो डिफरेंट पिजन की वैरायटीज लाते हैं। आपको वैरायटी और स्पीशी टर्म क्लियर है? वैरायटी क्या मतलब है स्पीशी का? वेरी गुड। तो पिजन जो है ना, जी कुछ पिजन जो है ना, कुछ पिजन के कला प्लूमेज जो होते हैं, मतलब उनके जो फेदर जो है अच्छे होते हैं, कुछ पिजन के अच्छे नहीं होते, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपके पास पिजन ए था, पिजन ए और पिजन बी। पिजन ए का कलर आपको पसंद है और पिजन बी के आपको फेदर पसंद है, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि ये बी के जो फेदर है वो इसके पास आ जाए, आप इन दोनों को डेलिबरेटली क्रॉस करवा दोगे, मैट करवा दोगे, और आपको करेक्टर मिल जाएंगे। इसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। ये सेम काम कैट्स के लिए भी किया जाता है। कैट से फॉर एग्जांपल आपकी जो कैट है उसके फर बहुत अच्छी है, ठीक है, और दूसरी कैट जो है उसकी आवाज जो निकालती है वो काफी अच्छी है। तो इन दोनों को आप क्रॉस करवाओगे और आपको आपका करेक्टर जो है डिजायरेबल करेक्टर मिल जाएगा। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। जो हॉर्सेस है, हॉर्सेस में भी यही सेम काम किया जाता है। गोट्स में भी ये सेम काम किया जाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब क्या है? या वैरायटीज को क्रॉस करवाकर अपने डिजायरेबल करेक्टर हासिल कर रहे हो ना, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। कौन अच्छे से डिफाइन करेगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन को? आर्टिफिशियल सिलेक्शन को कौन डिफाइन करेगा? जी लास्ट जी। वेरी गुड, वेरी गुड। कैट में हमने कैसे एग्जांपल दी थी? वेरी गुड। डॉग की एग्जांपल बताएंगे हमें? ये राजा बेटा जी, डॉग के बारे में जी। डॉग की हाइट चाह रहे हैं आप, ठीक है ना, तो उनको क्रॉस। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से इस यूनिट का आज हमने फातिहा पढ़ दिया। आज के लिए हमारे पास इतना ही था। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।